हमारी ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। हमारी इस दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर जगहें मौजूद है ना। जैसे अमेरिका का द वेव, आइसलैंड का नॉर्दर्न लाइट्स, केरला का मुन्नार हिल, यूरोप का स्विट्जरलैंड और इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ जाने पर या फिर इन जगहों की कहीं एक झलक भी देखने को मिल जाए तो हमारा दिमाग शांत होकर एकदम सुकून महसूस करता है जी। पर आज हम इस वीडियो में सुंदर सुंदर वादियों और सुंदर सुंदर जगहों के बारे में बात नहीं करेंगे जी, क्योंकि ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी डरावनी और रहस्यमयी भी। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे टॉप 5 मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस इन द वर्ल्ड। नंबर 5, एरिया 51। यह जगह अमेरिका के नेवाडा स्टेट में मौजूद है। इस जगह को दुनिया का सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। इस जगह को 1955 में बनाया गया था, पर इस जगह के बारे में दुनिया को तब पता चला जब एक व्यक्ति ने 2005 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना मांगी। तब जाकर 2013 में अमेरिकी एजेंसी CIA ने इसके बारे में दुनिया को बताया। इसके पहले एरिया 51 के बारे में कोई नहीं जानता था। इस जगह को अमेरिका बहुत सीक्रेट रखता है। इसके बारे में दुनिया को कुछ भी नहीं बताता। कहा जाता है कि यह अमेरिकी वायुसेना का बेस है, जहां तरह तरह के हथियार पर एक्सपेरिमेंट होता है। पर एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह पर कोई आ जा नहीं सकता, ना ही इसका कोई फोटो खींच सकता है और ना ही इसके ऊपर से कोई ड्रोन या फिर प्लेन उड़ा सकता है। पर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आखिर अमेरिका इस जगहों को इतना गुप्त क्यों रखता है। तो माना जाता है कि यहाँ पर अमेरिका द्वारा दूसरे ग्रहों से आए प्राणी यानी कि एलियंस पर रिसर्च होता है और कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर UFO को आते और जाते देखा है। अमेरिका में साल 1915 में एक विमान क्रैश हुआ था जो एकदम UFO की तरह दिखता था। उस विमान को अमेरिकी मिलिट्री ने रख लिया और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें एलियंस भी मौजूद थे। एक बार अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने 2014 में एक बयान दिया। बयान के दौरान उन्होंने कहा कि मैं एरिया 51 में काम कर चुका हूं और वहां मैंने दूसरी दुनिया से आए प्राणी यानी कि एलियंस से बात कर चुका हूं। और उन्होंने यह भी कहा कि एलियंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से वह पृथ्वी पर एक ही घंटे में आ जाते हैं। बॉयड बुशमैन की तरह ही और कई साइंटिस्ट हैं जो ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताते हैं। उन्हीं में से एक और साइंटिस्ट है डॉन ब्रिस्टेंज। यह कहते हैं कि मैं एरिया 51 में माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। मैं एलियंस के शरीर से टिश्यू सैंपल का जांच करता था। यह एलियंस 1950 में क्रैश हुए UFO में जिंदा बच गए थे। यह साइंटिस्ट वही क्रैश हुए UFO की बात कर रहा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ लोग मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने जो 1969 में मून लैंडिंग की थी वह फेक थी, बल्कि वह एरिया 51 में ही शूट किया गया था। एरिया 51 में शायद UFO और एलियंस हो, इसलिए अमेरिका इसे इतना गुप्त रखता है ताकि इसका सच जानने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप न मच जाए। एरिया 51 में कई बड़े बड़े रहस्य छिपे हैं जिसे हम आज तक नहीं जानते हैं। नंबर 4, ईस्टर आइलैंड। यह आइलैंड चिली देश से 3512 किलोमीटर दूर पैसिफिक सागर में मौजूद है। इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता। यह आइलैंड दुनिया से एकदम अलग थलग और वीरान पड़ा है क्योंकि इसका नजदीकी आइलैंड जो है वह 2705 किलोमीटर दूरी पर है और इस आइलैंड पर भी कोई नहीं रहता। जब इस आइलैंड को 1722 ईस्वी में खोजा गया तो सबके सब इस आइलैंड को देखकर हैरान हो गए क्योंकि इस आइलैंड पर 887 रहस्यमय मूर्तियों के सर थे जिन्हें मोई नाम दिया गया।
यह मूर्तियां 30 से 40 फीट लंबी और 100 टन वजनी। बाद में इन मूर्तियों के सर के नीचे खोदा गया तो सबके सब और हैरान हो गए, क्योंकि इन मूर्तियों के सर ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा शरीर था। पर हैरान करने वाली बात यह है कि इस आइलैंड पर मौजूद इतने बड़े और विशाल मूर्तियों को बनाया किसने था। तो कुछ जवाब न मिलने पर सबके सब मानने लगे कि इसे एलियंस ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया होगा। पर बाद में जब इस आइलैंड पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि यहाँ पर पहले लोग रहते थे। उन लोगों को साइंटिस्ट ने रापा नोई नाम दिया। बाद में और रिसर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ पर पहले आलू की खेती होती थी, जिसे उस समय अमेरिकन ही करते थे। इस रिसर्च से साइंटिस्ट मानने लगे कि यहाँ पर पहले अमेरिकन ही रहते थे। पर बाद में वहाँ पर कुछ कब्रें मिली और उन कब्रों से डीएनए सैंपल लिया गया तो वह डीएनए सैंपल अमेरिकी लोगों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग अमेरिकी निवासी नहीं थे, बल्कि वह प्राचीन एशिया से संबंध रखते थे, क्योंकि आलू की खेती उस समय एशिया में भी होती थी। इससे साइंटिस्ट मान गए कि इस आइलैंड पर रहने वाले रापा नोई नामक लोग प्राचीन एशिया से आए थे। पर रहस्यमयी बात यह है कि प्राचीन एशिया के लोग ईस्टर आइलैंड पर बिना टेक्नोलॉजी के पहुंचे कैसे, वह भी यूरोपियन से पहले। यह आज भी एक रहस्य है। माना जाता है कि ईस्टर आइलैंड पर मौजूद इन मूर्तियों को रापा नोई ने ही बनाया था, पर यह संभव नहीं है, क्योंकि उस जमाने के इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वह इतने बड़े बड़े स्टैचू को आसानी से बना सके और उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। पर बाद में ईस्टर आइलैंड पर मॉडर्न रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन मोई नामक विशाल स्टैचू को रापा नोइयों ने ही बनाया था। इन स्टैचू को बनाने के लिए रापा नोइयों ने वहाँ मौजूद वॉल्केनो से बने पत्थर से मूर्ति को तराशते थे और उसे तराशने के बाद उस पत्थर से उसे अलग कर देते थे। यह तो स्टैचू बनने की मिस्ट्री पता चली, पर इन मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे करते थे और इतना सटीक कैसे बैठाते थे, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए साइंटिस्टों ने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में एक स्टैचू को रस्सी की सहायता से चलाया गया और वो स्टैचू चलने लगा। इससे यह पता चला कि रापा नोइयों ने इस स्टैचू को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते थे। पर यह बात हुई स्टैचू के बनने और ले जाने की। पर यह आज भी एक रहस्य है कि रापा नोइयों ने इन मूर्तियों को क्यों बनाया और इन मूर्तियों को बनाने के बाद वह कहाँ चले गए। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए साइंटिस्टों ने बहुत कोशिश की, पर कोई सफलता नहीं मिला। नंबर 3, रूड फॉरेस्ट। यह पोलैंड की नोवे कर्जनोवे गांव में मौजूद है। इस गांव में 400 से भी अधिक देवदार के वृक्ष है। इसे 1930 के दशक में लगाया गया था। पर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस जंगल में 400 से भी अधिक देवदार के वृक्ष 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं। मतलब यह पेड़ पहले जमीन से थोड़ा ऊपर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं और उत्तर दिशा की ओर जाने के बाद यह पेड़ वापस गोलाकार आकृति में मुड़कर ऊपर की ओर आकाश की तरफ चले जाते हैं। इन अजीबोगरीब पेड़ों को देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं कि इस जंगल में मौजूद सारे के सारे पेड़ इस अजीबोगरीब आकृति में कैसे मुड़े हुए हैं। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए साइंटिस्टों ने बहुत कोशिश की, पर कोई सफलता नहीं मिला। और कुछ साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि इन पेड़ों को मौसम ने प्रभावित किया है और कुछ और साइंटिस्ट का कहना है कि यह एलियंस की करामात है। और सबसे फेमस थ्योरी यह है कि इसे उस समय के स्थानीय लोगों ने कुछ एडवांस उपकरण का यूज करके इस आकृति में मोड़ दिया, ताकि ऐसे घूमी हुई आकृति से फर्नीचर और नाव आसानी से बना सके। पर इसका ठीक सीधा सीधा जवाब क्या है कोई नहीं जानता। यह आज भी एक रहस्य है। नंबर 2, भानगढ़ किला। यह भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में मौजूद है। इस किले को सन 1613 ईस्वी में वहां के राजा माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। यह किला दुनिया का सबसे रहस्यमय और डरावने किले में से एक है। यह इतना डरावना है कि इस किले के पास आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड लगाया है, जिस पर लिखा है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। भानगढ़ किला यह भारत का एकमात्र जगह है इसे इंडियन गवर्नमेंट ने भूतिया जगह घोषित किया है। भानगढ़ किले के अंदर
अजीबोगरीब रहस्यमयी आवाजें आती हैं। लगता है कोई चीख चिल्लाकर रो रहा है और कभी कभी किले के अंदर से घुंघरू और नाचने गाने की भी आवाज आती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उस किले के अंदर एक महिला रहती है जो सदियों से इत्र यानी कि सेंट की बोतल लिए घूमती है। भानगढ़ किले के अंदर रात में जो भी जाता है वह कभी भी दिन का सूरज नहीं देखता है। मतलब किले के अंदर जो भी गया है वह वापस जिंदा नहीं लौटा है। भानगढ़ किले के रहस्यमयी और डरावने होने के पीछे का कारण यह है कि पहले के जमाने में भानगढ़ किले के अंदर एक रानी रहती थी जिनका नाम रानी रत्नावती था। वह बहुत सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि उस समय के राजा उनसे शादी करना चाहते थे। रानी रत्नावती पर एक अघोरी का दिल आ गया और वह रानी से शादी करना चाहता था। रानी रत्नावती को इत्र यानी कि सेंट बहुत पसंद था, इसलिए रानी ने एक बार बाजार से सेंट खरीद कर लाई। पर उस सेंट में अघोरी ने काला जादू किया था ताकि उस काले जादू के वश में आकर रानी उस अघोरी से शादी कर ले। पर रानी को काले जादू के बारे में गुप्तचरों ने बता दिया और उसके बाद रानी ने इत्र की बोतल को एक पत्थर पर फेंक दिया और इत्र की बोतल टूट गई, जिसके कारण उस इत्र में मौजूद काला जादू पत्थर पर पड़ गया और वह पत्थर उड़ने लगा और उड़कर अघोरी के ऊपर जा गिरा और अघोरी मर गया। पर मरने से पहले अघोरी ने एक श्राप दिया कि इस किले के अंदर जो भी रहेगा वह बर्बाद हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। फिर 1 साल बाद किले पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और रानी सहित सारे लोग मारे गए। तब से लेकर आज तक रानी और उन लोगों की आत्माएं भानगढ़ किले में भटकती हैं। नंबर 1, कुलधरा गांव। यह राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में मौजूद है। इस गांव में कोई नहीं रहता। यह गांव पूरा का पूरा वीरान और खाली पड़ा है। कुलधरा गांव एक श्रापित गांव है, इसलिए इस गांव में कोई नहीं बसता है। जो भी बसना चाहता है वह बर्बाद हो जाता है। कुलधरा गांव में से रात को रहस्यमयी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है कि इस गांव में कोई रह रहा है और वह नाच गा रहा है और आपस में कई लोग बात कर रहे हैं, इसलिए इस गांव में रात को जाना अलाउ नहीं है। कुलधरा गांव एशिया का सबसे भूतिया गांव है। इस गांव की भूतिया होने के पीछे की कहानी यह है कि पहले इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मणों का एक मुखिया भी था जिसकी एक बेटी भी थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की बात उस समय के जैसलमेर के राजा सलीम सिंह के पास पहुंची। सलीम सिंह ने उस कन्या को देखा तो उस कन्या पर मोहित हो गए। सलीम सिंह उस कन्या से जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, पर गांव वाले नहीं चाहते थे कि उस कन्या की शादी सलीम सिंह से हो, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज का नाम नीचा नहीं होने देना चाहते थे। बाद में सलीम सिंह ने गांव वालों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तब भी गांव वाले शादी के लिए नहीं माने। फिर बाद में गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक दिन गाँव छोड़कर चले गए और जाने से पहले गाँव वालों ने श्राप दिया कि इस गाँव में कोई नहीं बस पाएगा। मैंने आपको इस वीडियो में एक ऐसे रहस्यमय जगह के बारे में बताया जहां पर एलियंस पर रिसर्च होता है, और मैंने आपको एक ऐसे रहस्यमय आइलैंड के बारे में बताया जहां पर रहस्यमय मूर्तियां हैं, और मैंने आपको एक ऐसे रहस्यमय जंगल के बारे में बताया जहां के पेड़ 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं, और मैंने आपको एक ऐसे रहस्यमय किले के बारे में बताया जहां से रहस्यमय आवाजें आती हैं, और मैंने आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताया जहां पर कोई नहीं बसना चाहता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर